जिन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की उन पर हम कार्रवाई करेंगे। विकास का दौर चल रहा है। विकास आता है प्रकृति की बलि चढ़ाकर। अजीब परिभाषा है विकास की। खैर, इस परिभाषा को चरितार्थ करने के प्रयत्न में तेलंगाना सरकार ने एक अक्लमंद निर्णय लिया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास कांचा गाचीबोली जंगल है, करीब 400 एकड़ के क्षेत्र में। सरकार ने बुलडोजर भेज दिए, लगभग 50। सरकार चाहती थी कि पेड़ों को काट दिया जाए, जमीन साफ किया जाए, विकास आएगा, एक आईटी पार्क बनाएंगे, 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, 5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। कहां सरकार की विकास को गति देने वाली मंशा, गरीबी और बेरोजगारी मिटाने की नीयत, और कहां जंगल के ये चंद लाख पेड़ और कुछ हजार जीव जंतु। मनुष्य की भोगवादी विकास यात्रा में इन पेड़ों और जंतुओं की आहुति चढ़ जाना ही उचित है। वही किया सरकार ने। चलवा दिए बुलडोजर, कटने लगे पेड़। सरकार को लगा कि जब इंसानों की आवाज तक दबा दी जाती है तो ये तो कमबख्त जानवर हैं, इन्हें कौन सुनेगा। मामला उल्टा पड़ गया। जानवरों, पक्षियों का रुदन सोशल मीडिया के माध्यम से जनमानस तक पहुंच गया। विकास और भोगवाद की लिप्सा में डूबे मानव की चेतना फड़फड़ा उठी। इन मयूरों के रुदन ने मनुष्यों के मनुष्य होने की याद दिला दी। वहां जमीन पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र विरोध कर रहे थे तो यहां सोशल मीडिया पर आम यूजर क्रोध प्रदर्शित कर रहा था। सरकार ने भी हार नहीं मानी। पुलिस से छात्रों की झड़प हुई तो छात्रों को घसीट कर पुलिस ने हिरासत में लिया। 30 मार्च से 2 अप्रैल तक सरकार द्वारा कांचा गाचीबोली जंगल के साथ उत्पीड़न किया गया। करीब 2 स्क्वायर किलोमीटर जंगल साफ भी हो गया। 400 पेड़ गिरा दिए गए। हाय रे लोकतंत्र, सरकार पर भी बंदिशें हैं। सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। हिम्मत तो देखो, मामले का स्वतः संज्ञान लिया। कांचा गाचीबोली जंगल में अगले निर्णय तक कोई भी एक्शन लेने से रोक लगा दी। बेचारे विकास के दूत बने बुलडोजरों को वापस लौटना पड़ा। केंद्र सरकार ने भी तेलंगाना सरकार को नोटिस भेजा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने तेलंगाना सरकार से जंगल में पेड़ गिराने को लेकर फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है। राज्यसभा में मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। माननीय सभापति महोदय, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हैदराबाद में घटी। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे क्या पेड़ों से दुश्मनी थी कि रात को बड़े भारी संख्या में लाइट लगाकर और बड़ी भारी संख्या में सारे बुलडोजर लगा करके और बड़ी संख्या में 400 पेड़ों को काटा गया। वहाँ जो सुबह के भी अगर आप फोटो देखेंगे तो मोर से लेकर सारे जानवर जो हैं वो वहाँ पर दिख रहे हैं। और इसलिए माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कल पर्यावरण मंत्रालय ने वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है, फैक्चुअल रिपोर्ट ली है और निश्चित रूप से जिन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की उन पर हम कार्रवाई करें। तेलंगाना में विपक्ष की पार्टी भारत राष्ट्र समिति के नेता केटी रामाराव ने एक साक्षात्कार में कहा कि यदि उनकी पार्टी सरकार में आती है तो पूरे क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी इको पार्क में बदल देगी और निवेशकों को चेतावनी दिया कि यहां जमीन न खरीदे। पूरा वीडियो देखिए। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आंदोलन जो चल रहा है 400 एकड़ जमीन को लेके, हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि जैसे हम सत्ता में वापस आते ही 2 साल में हम इसको हैदराबाद के सबसे बड़े इको पार्क में बदल देंगे और बायोडायवर्सिटी जो हब आज वो रह चुका है पिछले कई सालों से, उसको बरकरार रखेंगे। उसको विल इंश्योर दैट एवरी सिंगल इंच ऑफ लैंड इज प्रोटेक्टेड फॉर द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ हैदराबाद बिकॉज इट्स अ प्रेशियस लंग स्पेस। एंड आई एम ऑल्सो वार्निंग all the real estate companies who are itching to buy a piece of land there, please don't do this harakiri. You will be losing heavily, and please do not unnecessarily get into a controversy because every single inch of land belongs to the people of Hyderabad, belongs to the city of Hyderabad, and we will ensure that this is converted into a brilliant eco park for the future generations of Hyderabad. तो ये है पूरा मामला।
कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। धन्यवाद।